खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर पीलीभीत जिले से है, जहां पर पूरनपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें कि 56 जोड़े सामूहिक विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। वहीं सामूहिक विवाह समारोह में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आशुतोष दीक्षित, खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार और अधिशासी अभियंता सालिग्राम और जिला प्रभूषण अधिकारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। बता दें कि नवविवाहित जोड़ों को उपहार और विवाह प्रमाण पत्र भी दिए गए। इसके अलावा पुलिस के जवान भी मौके पर ड्यूटी करते हुए नजर आए। देखिए, ऐसा आज ही नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से तुरंत से सामूहिक विवाह का प्रोग्राम जो लगा है योजना के माध्यम से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने इसका देखा कि जनहित में उत्तर प्रदेश के विशालतम प्रदेश है, यहाँ के लोगों को, उन परिवार की बेटियों को निःशुल्क उनका बगैर खर्च किए हुए ये व्यवस्था की है, जिसको हम लोगों ने ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर तक और जिला स्तर तक इसको संपन्न करने का जो कार्य कर रहे हैं, तो आज उसका जीता जाता हुआ उदाहरण है कि आज 55 जोड़े यहाँ पर विवाह समारोह में आए हुए हैं और उनको माननीय हमारी सरकार द्वारा यहाँ पर 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 35,000 नगद उनके खाते में जा रहा है, 10,000 का सामान है, जिसमें उनको मूर्ति पायल से लेकर और डिनर सेट से लेकर कुकर भी है और कई चीजें। हम खाना बना रहे थे। वही खबर बांदा से है, जहां पर दबंगों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। दबंगों ने मामूली विवाद को लेकर एक परिवार से मारपीट की। दबंग आए दिन पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस चौकी बलखंडी नाका में शिकायती पत्र भी दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। हम खाना बना रहे थे, हमारे भाई ने मारा है। हम भाभी लोग आई हैं, सीधे घसीट के बाहर मुझको झुटका पकड़ के मेरी माँ को बहुत मारा है और खोपड़ी खोल दी है। क्या नाम है जिस भाई और भाभी ने तुमको मारा है? कौशल्या, प्रीति, मनोज, नत्थू और सुनील। 4 लोगों ने तुम लोगों को मारा है। हाँ। ये कौन है तुम्हारे? ये हमारे घर के परिवार हैं। अच्छा, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। फिर जब इन लोग ये किस बात पे मारपीट किस बात पे हुई है? छोटे भाई को मार रहा था तो मैंने कहा क्यों मार रहा है, इसने मुझे गाली गुप्ता दी है, मैंने भी इसको दे दी। इसने बड़े भाई को फोन करके बुलवा के मार पिटवाया हम लोग को। किन चीजों से मारपीट की है तुम्हारे साथ? डंडे से, लाठी से बहुत मारा है। अच्छा, क्या मांग करती हो तुम आज एसपी साहब से? ये कहते हैं हम इनको अंदर करवा दीजिएगा। ये हर बार की दाल रोटी बना रखी है, इन्हें हर बार मारते हैं ये लोग इसी तरह। इस तरीके से पहले भी मारपीट हाँ, की है? पहले भी मार खाए हैं, पर हम लोग ने इस तरह नहीं किया है। अब हम लोग की हद हो गई, इस वजह से हम इधर आए हैं। वहाँ महिला थाना गई थी? महिला थाना गए थे तो क्या कहा वहाँ पे उन्होंने? वहाँ पे कहा है चौकी जाइए आप, चौकी जाइए, कोतवाली जाइए। वहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार में 10 दैया देव तुम, इसीलिए आज एसपी साहब के यहाँ आई है। इसलिए आए हैं इधर पर। खबर पीलीभीत से है, जहां पर नवागत पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार बंधुओं के साथ पुलिस लाइन पीलीभीत में प्रेस वार्ता की है। वहीं महोदय के द्वारा क्राइम कंट्रोल कोर पुलिसिंग को अपनी प्राथमिकता भी बताई। साथ ही महिलाओं एवं बाल संबंधी अपराधों की गहनता पूर्वक राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा जांच कराकर अपराधियों को सजा दिलाना, महिला बीट पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के साथ साथ सभी समस्याओं का जल्द निस्तारण कराना और साइबर क्राइम को कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं शासन के द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर पुलिस कार्य करेगी। वहीं आपको बता दें कि महोदय के द्वारा बताया गया है कि पुलिस पब्लिक के साथ मधुर व्यवहार एवं अपराधियों के साथ सख्त व्यवहार अपनाएगी। देखिए, ये मेरी जो प्राथमिकता रहती है पुलिसिंग में, वो हमेशा कोर पुलिसिंग पर फोकस बना रहे, उसी पर यहाँ भी रहेंगी। कोर पुलिसिंग जिसमें कि थाना और बीट लेवल पे जो सिपाही हैं वो अपना कार्य पूरी तरह से करें, बीट पुलिसिंग अच्छे से करें। यहाँ पर जनता के साथ अच्छे से संवाद बनाकर उनकी समस्या का निस्तारण किया जाए। और हमारे एजेंडा में पब्लिक से संवाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कुछ चौपाल लगाई जाएंगी और
पीपल सेंट्रिक जो है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिसमें कि बीट पुलिसिंग और महिला बीट का जो आजकल महिला सशक्तिकरण वाला जो चला है, आजकल ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है। इसमें कि फंसाने के लिए जो ये महिला संबंधी अपराध है, खासकर इनमें दूसरे के ऊपर गलत आरोप लगाकर ये लगाया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा लगाकर उनको ब्लैकमेल भी किया जाता है और फंसाया जाता है। इस तरह के मामलों में हमारी तरफ से प्रायः जांच करते हुए ही एक गेजेटेड ऑफिसर द्वारा इसमें हम लोग नामित करेंगे, जो कि इस तरह के अपराधों में जो भी आती है उनकी प्रायः जांच होगी। जांच के बाद रिपोर्ट के बाद प्रारंभिक जांच के बाद इसमें रिपोर्ट की जाएगी, और अगर FIR दर्ज की जाती है तो उसकी विवेचना जो है बिल्कुल तथ्यों के आधार पर सही ढंग से हो, इसके मॉनिटरिंग हम लोग प्रभावी तरीके व्यापारियों को यह अवगत कर। खबर कुशीनगर से है, जहां पर GST टीम की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है, जिसके चलते दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके बाजार से फरार होते देखे गए। बता दें कि व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को साथ लेकर जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें कि व्यवसाय हितों की रक्षा करने की मांग रखी गई। व्यापारियों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जो व्यापारी 40 लाख तक से कम उनका टर्नओवर है, वो अपनी दुकान बिल्कुल न बंद करे, और अगर कोई अधिकारी उनके दुकान पर आता है तो व्यापार मंडल के पदाधिकारी को अवगत कराए, उनसे जवाब सवाल पूछा जाएगा। अगर वो बिल काटना चाहता है तो आधार नंबर से वो बिल काट भी सकता है, लेकिन वो 40 लाख के अंदर अगर आता है तो फिर GST नंबर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में स्थिति है, आप सभी लोगों को पता है, अवगत है आप, कि पूरे प्रदेश में GST विभाग के द्वारा सर्वे और छापे चल रहे हैं, जिसमें व्यापारियों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी ये मुलाकात जिलाधिकारी महोदय और GST डिपार्टमेंट से हुई है कि व्यापार मंडल किसी भी शर्त पे व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि वो चाहते हैं कि जांच हो तो वो ससम्मान तरीके से उस व्यापारी को अपने यहाँ बुलावे, या उस नगर में जाके व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ उस व्यापारी के प्रतिष्ठान पे जाए। हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी हालत में व्यापार मंडल और व्यापारी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि सरकार बदनाम हो, और बीच में स्थिति पैदा हुई है, व्यापारी बदनाम। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर नगर पालिका परिषद टूंडला के प्रांगण में स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारियों की 16 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि आज हड़ताल का अनशन का 9वां दिन है, जिसमें कि सभी कर्मचारियों की 16 सूत्रीय न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए ये शांति रूपी अनशन धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। वहीं खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर नगर के मेन रोड के चौराहे से रेलवे स्टेशन तक आए दिन ऑटो वालों की दबंगई के चलते रोड पर जाम लगा रहता है, जिस वजह से आते जाते राहगीरों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। बता दें कि टूंडला चौराहे पर पुलिस की तैनाती के बावजूद ऑटो चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर पुलिस ने एक कार लूटकर भाग रहे बदमाशों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि एक दिन पहले पुलिस को सूचना मिली कि स्टेट हाईवे पर कुछ शातिर लुटेरों ने कार लूटने की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस महकमे ने मुस्तैदी दिखाते हुए STF सहित कई टीमों को चोरी हुई कार की तलाश में लगा दिया गया। और इसी बीच कौशाम्बी को प्रतापगढ़ से जोड़ने वाले दुर्गा भाभी सेतु के पास लूटी गई कार सहित 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये थाना पोखराज अंतर्गत जो स्टेट हाईवे जा रहा है, यहाँ कल दोपहर में 3:30 बजे 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 बदमाशों ने एक जाइलो कार की लूट की थी। घटना की सूचना मिलने के तत्काल बाद फोर्स वहां पहुंची थी। टीमों का गठन किया गया था, स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत शीघ्र इस घटना का खुलासा किया। घटना में शामिल जो 4 अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल मिल गई और जो लूटी हुई जाइलो कार है वो भी बरामद कर ली गई है। इनके खिलाफ जो अभियोग पंजीकृत है 394 IPC का थाना पोखराज में, उसमें कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि इनको न्यायालय से सजा दिलाई जाए। ये अब फिलहाल इनके ऊपर मारपीट के कुछ मुकदमे हैं, लेकिन हो सकता है कि पहले भी क्राइम किए हो, बट अभी उनसे पूछताछ की जा रही है और अभी उनकी हिस्ट्री शीट जो है वो खंगाली जा रही है, जो और चीजें मिलेगी।
ये खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर कई दिनों से भ्रष्टाचार के विरोध में धरने पर बैठने के उपरांत किसान नेता शामू शुक्ला के द्वारा विकासखंड पसगवा के विकास विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, अन्यथा की स्थिति में आत्मदाह करने का ऐलान किया गया था। सुबह से जारी गहमागहमी में शासन प्रशासन ने भ्रष्टाचार का संज्ञान तो नहीं लिया, लेकिन धरना और अपनी मांगों को लेकर आत्मदाह का प्रयास कर रहे किसान नेता को जबरन एम्बुलेंस में डालकर धरने में उपस्थित महिला बुजुर्ग नौजवानों को दौड़ा कर पीटा गया। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की क्या ये नीति है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे लाठी के दम से दबा दिया जाएगा, महिलाओं बुजुर्गों नौजवानों को दौड़ा कर पीटा जाएगा। क्या इसे न्याय प्रिय, सबका साथ सबका विकास वाली योगी सरकार कहा जाए या अंग्रेजी हुकूमत की जनरल डायर की सरकार, जहां आवाज उठाने वालों को दौड़ा कर पीटा जाता है। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर प्रबुद्धजन सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानपुर औद्योगिक नगरी के साथ एक स्मार्ट सिटी बन रही है। वहीं संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 388 करोड़ रुपए की 272 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कानपुर की छवि बदलने के लिए प्रयासरत हैं। वहीं समारोह में सबसे पहले सीएम ने मंच पर छात्र अभिनव और आर्य को सम्मानित किया। अगली खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां पर टाइगर फोर्स चास नगर कमेटी के द्वारा चास महावीर चौक में दादा का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व टाइगर फोर्स के चास नगर अध्यक्ष अमर स्वर्णकार ने किया है। कार्यक्रम में बतौर अतिथि बाघमारा विभाग सह टाइगर फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दादा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई है। शहीद समरेश दादा आज श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हमने जो कहा है, एक एक बात सत्य के रूप में कहा है। ये सच्चाई है कि कोयलांचल, लोहांचल, पूरे झारखंड प्रदेश के लिए अगर कोई भी अगर कुछ भी किया है तो दादा ही किए। दादा बोकारो के लिए बहुत कुछ किए, कोयलांचल के लिए बहुत कुछ किए। यहाँ के गरीब, शोषित, कमजोर लोगों को हिम्मत, हौसला समरेश दा थे और उन्हें कई कैसे राज्य में नेता बनाए, जिनके नेतृत्व में आज कई विधायक बने। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो गरीब, शोषित, कमजोर के लिए अगर आवाज थे तो दादा थे। पूरे भारतवर्ष में कई जेल का यात्रा भी करना पड़ा उनको, सिर्फ और सिर्फ बोकारो के लिए, कोयलांचल के लिए, झारखंड के लिए। इसलिए दादा और बोकारो का एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है वो समरेश दा के नाम से होना चाहिए। और मैं इन बातों को लेकर जरूर इस शीतकालीन सत्र हो या बजट सत्र हो, मैं दादा की जीवनी को हर विद्यालय में पढ़ाने के लिए मैं सरकार से मांग करेंगे, क्योंकि दादा राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। दादा राज्य के लिए कई बार हम कह सकते हैं कि राज्य के पूरे देश में कई जगहों पर जेल जाना पड़ा इनको। तो जो व्यक्ति झारखंड प्रदेश के लिए, झारखंड की जनता के लिए त्याग, तपस्या, बलिदानी, कुर्बानी दे, उनका प्रेरणा हर बच्चों को जीवन काल में जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे मजदूर, गरीबों के मसीहा समरेश दा का जीवनी हर विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। इस सरकार से हम मांग करेंगे। शहीद समरेश दा। आगे खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।